कोरोना से चल रही लड़ाई में लॉकडाउन सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू हो रहा है। सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 3 के दौरान आपकी जिंदगी में काफी कुछ बदल जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि क्या-क्या बदलाव आने वाले हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन 2 को 17 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। सोमवार से नई शर्तें और नए नियमों के साथ 14 दिन का तीसरा लॉकडाउन स्टार्ट होगा। लॉकडाउन 3 के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से सख्ती और छूट का ऐलान किया गया है। रेड जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। ऑरेंज जोन में लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत होगी। ग्रीन जोन में लॉकडाउन में ज्यादा छूट होगी। लॉकडाउन 2 के बाद क्या होगा, इसे लेकर शुक्रवार को पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की। बैठक के बाद देश को 3 जोन में बांट दिया गया। देश के 130 जिले रेड जोन में हैं। 3 मई के बाद अगर आपका जिला इस रेड जोन में है तो आप लॉकडाउन से कोई भी राहत भूल जाइए। देश के 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं। यहाँ थोड़ी राहत मिल सकती है, जबकि देश के 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 17 मई तक पूरे देश में क्या चलेगा, क्या नहीं। हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, मेट्रो ट्रेन नहीं चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्टेडियम, जिम बंद होगा, रैली और प्रदर्शन नहीं होंगे, मंदिर मस्जिद बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना पूरी तरह से बंद रहेगा। 65 साल से ऊपर बुजुर्गों को घर में रहना होगा। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। रेड जोन में इस बार सख्ती ज्यादा होगी, घर घर की निगरानी होगी। देखिए क्या कुछ बदलने वाला है। 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार पहले से ज्यादा सख्ती होगी। सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। रेड जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाएगी। रेड जोन में घर घर निगरानी होगी। मेडिकल इमरजेंसी में बाहर निकल सकते हैं। रिक्शा, ऑटो नहीं चलेंगे, सैलून, पार्लर नहीं खुलेंगे। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग जा सकते हैं। खेती की इजाजत होगी। यहाँ पर पहले से ज्यादा सख्ती होगी। सिर्फ बाइक और कार में चलने वालों को थोड़ी छूट मिली है। आईटी कंपनियों को भी सरकार ने राहत देते हुए उन्हें दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी है। अब देखिए ग्रीन जोन में क्या बदलने वाला है। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलेंगी। बसों में सिर्फ 50% सवारी ही बैठेंगी। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी। पान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। पान दुकानों पर 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकेगी। ये छूट ऑरेंज जोन के लिए भी है। यानी ग्रीन जोन में बड़ी राहत बसें चलाने को लेकर मिली है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। इससे कई शहरों में फंसे लोग अपने घर जा सकेंगे, जरूरी काम निपटा सकेंगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में ऑरेंज जोन को भी बड़ी राहत दी गई है। यहाँ बसें बंद रहेंगी, लेकिन कैब चलेंगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। कोरोना से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने और भी कई बड़े फैसले किए हैं। अब आप वो जानिए। पब्लिक प्लेस में खाने पर पाबंदी होगी। दुकानों पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऑफिस और फैक्ट्री के अंदर भी फेस मास्क लगाना होगा। फैक्ट्री के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की इन सबको इजाजत होगी। हर ऑफिस में हर कर्मचारी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। पकड़े जाने पर जुर्माना देना होगा। नई गाइडलाइन से साफ है कि हमारी और आपकी जिंदगी में काफी कुछ बदलने वाला है। नियम और शर्तें बिल्कुल साफ हैं। घर में रहें,
खुद भी सुरक्षित रहें और कोरोना को हराने में सरकार की मदद करें। हिंदुस्तान में कोरोना की किलर स्पीड बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में देश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। इतना ही नहीं, एक दिन में कोरोना ने 70 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इस रिपोर्ट में देखिए देश के हर बड़े राज्य, हर बड़े शहर का कोरोना मीटर। हिंदुस्तान में कोरोना के संकट काल का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। जहां हर रोज 1000 केस परेशानी बढ़ा रहे थे, तो आज कोरोना के केस का जो आंकड़ा आया है उसे देखकर हर कोई डर जाए। देश में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 37,336 हो गई है। कोरोना से अभी तक 1,218 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2,293 नए केस सामने आए हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 71 मौत हुई है। अब देश की राजधानी दिल्ली का कोरोना मीटर दिखाते हैं। देश में अब तक 3,738 केस सामने आए हैं। 61 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 1,167 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 3,738 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 223 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 4 तारीख से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि अब लॉकडाउन 17 मई तक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली का जो इलाका है वो रेड जोन के अंदर है। लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली रेड जोन के अंदर आ रही है। जाहिर सी बात है, दिल्ली के 11 जिला रेड जोन के अंदर है, इसलिए दिल्ली के अंदर कोई भी छूट नहीं दी गई है। लेकिन इतना बिल्कुल सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस बार लॉकडाउन में और भी सख्ती देखने को मिल सकती है। लोगों अगर घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हों या अपने घर के बाहर किसी दुकान से सामान लेने निकलते हैं, तो उनको मास्क लगाना अब अनिवार्य होगा। साथ ही अगर दिल्ली की सड़कों पर कोई थूकता है तो सड़कों पर थूकने पर भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अब तक कुल 11,506 मामले आ चुके हैं, जबकि 485 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होकर घर लौटने वालों का आंकड़ा 1,879 है। वैसे महाराष्ट्र का मुंबई देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई में अब तक 7,625 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 295 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। एमपी में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एमपी में कोरोना के अब तक 2,719 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 145 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 524 लोग अब तक ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी कोरोना के 2,328 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 42 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 654 है। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि देश भर में अब 9,950 मरीज कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं और ठीक होने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। देश के अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। कल रात तेलंगाना से हजारों की संख्या में मजदूर झारखंड पहुंचे। आज एक और ट्रेन रांची पहुंची है, जो कल रात राजस्थान से रवाना हुई है। इसके अलावा रेलवे की 5 अलग अलग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। झारखंड के हटिया में वो पहली ट्रेन पहुंच गई है, जो तेलंगाना से चली थी। कल रात में ही जयपुर से पटना के लिए ट्रेन रवाना हुई है, जिसमें 1200 मजदूर थे। वहीं नासिक में फंसे एमपी के कई मजदूर पहुंच चुके हैं। अलग अलग राज्यों की तरह अब गुजरात में भी फंसे मजदूरों को उनके घरों पर भेजने की तैयारी हो चुकी है। गुजरात से मजदूर कब निकलेंगे अभी तय नहीं है, लेकिन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तैयारी पूरी कर चुका है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला खींचा गया है। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर भी जो मजदूरों को ले जाने की व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं। मजदूर कब यहाँ से जाएंगे ये अभी तय नहीं किया गया। ये राज्य सरकार को डिसीजन लेना है। राज्य सरकार पहले मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवा रही है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनके लिए जो नियत गाड़ियाँ होंगी उस समय पे उन्हें यहाँ पे लाया जाएगा और उनका बाकायदा टेस्ट वगैरह करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा और किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग के सारे प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो किया जा सके। इसके लिए आप देख सकते हैं पूरे जो प्लेटफॉर्म 1 के बाहर का एरिया है वहाँ पे ये मार्किंग्स कर दी गई हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों तरफ आगे पीछे
और पूरा एक सिस्टम से चलेगा ये सारा जो मूवमेंट होगा मज़दूरों का। मज़दूर आएंगे यहाँ से एक लाइन में, जैसे यहाँ से आते हुए वो वापस इस तरफ से आगे बढ़ेंगे और ऐसे घूमते हुए वो फिर आगे इस लाइन पे अपने आएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं उनको टर्न लेके वापस लाइन जो है आगे प्रोग्रेस करेगी और इस तरह से घूमते हुए वो यहाँ आएंगे और यहाँ एक मास टनल लगी हुई है, मास सैनिटाइजिंग टनल यहाँ लगी हुई है, उसमें से वो पास होंगे, पूरी तरह सैनिटाइज उनको किया जाएगा और उसके बाद फिर वो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ट्रेन कब जाएगी ये अभी तय नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म के अंदर भी जब वो मजदूर घुसेंगे तब सोशल डिस्टेंसिंग के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ध्यान में रख के ही सारा अरेंजमेंट जो है यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं सारी जो बेंचेस वगैरह हैं वो काफ़ी दूरी पे लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें प्लेटफॉर्म पे जहाँ उन्हें लाइन लगा के खड़े होना है, ये यहाँ पे भी 1-1 मीटर की मार्किंग कर दी गई है। 1-1 मीटर के दूरी पे ये राउंड बना दिए गए हैं ताकि जब वो ट्रेन आए, ट्रेन के लिए यहाँ लाइन में वेट कर रहे हों, बाहर जो मजदूर वेट कर रहे हों, वो सभी जो है ट्रेन के लिए अपनी वेट करते वक्त सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जो पैमाने हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि ट्रेन के अंदर भी उनको हाफ कैपेसिटी में ही बैठा के ले जाया जाएगा ताकि ट्रेन में भी एक सुरक्षित दूरी बनी रहे। ये तमाम चीज़ें पहले से इंश्योर की जा रही हैं ताकि सेफली और स्वस्थ तरीके से मज़दूरों को उनके जो नेटिव्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। सरकार अपनी तरफ से मजदूरों की घर वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन लाखों प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। यूपी के बस्ती जिले में महाराष्ट्र से पहुंचे 7 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र से मजदूर बस्ती के लिए चले थे, झांसी होते हुए ये बस्ती पहुंचे हैं, लेकिन यहां जब उनका टेस्ट हुआ तो 7 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोई 40 दिन से इंतजार था मजदूरों को घर वापसी का। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग शहरों में पहले बेकाम हो गए और फिर धीरे धीरे बेघर होते जा रहे थे। भूख और प्यास से तड़पने लगे थे। केंद्र सरकार ने फैसला किया, मजदूरों पर लॉकडाउन की और मार नहीं पड़ने देंगे। केंद्र और राज्य की इस कोशिश ने हजारों मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान ला दी है। रांची रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से चली ट्रेन करीब 11:30 बजे रात को रांची के हटिया स्टेशन पहुंची तो मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। झारखंड सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों ने करीब 1200 मजदूरों का स्वागत किया। स्टेशन के बाहर हर शहर के लिए बसें खड़ी थी। जिनको पलामू जाना था उनके लिए अलग बस, जिनको जमशेदपुर जाना था उनके लिए अलग बस। पहले स्टेशन पर स्क्रीनिंग हुई और अब जिस शहर में पहुंचेंगे वहां स्क्रीनिंग होगी। 15 दिनों तक शहर के बाहर क्वारंटाइन रहेंगे, उसके बाद अपने घर पहुंचेंगे। आज शाम को एक और स्पेशल ट्रेन झारखंड पहुंचने वाली है। ट्रेन राजस्थान के कोटा से रवाना हो चुकी है। झारखंड की ही तरह दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी राजस्थान के अलग अलग शहरों से रवानगी शुरू हो गई है। कल आधी रात को बिहार के 1200 मजदूर को लेकर एक स्पेशल ट्रेन जयपुर से पटना के लिए रवाना हुई। लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया। जी, बगरू से सभी लोग शेल्टर होल में थे। वहाँ पे बस हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे और वहाँ पे करीबन 30 दिन से थे हम लोग वहाँ पे। तो काफ़ी सारी दिक्कतें परेशानियों को झेला हम लोगों ने, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोग लॉकडाउन का पालन। परेशान तो होगा हर कोई, अगर आप भी उस जगह पे होंगे तो काफ़ी परेशान होंगे आप अपने। जी, अभी बहुत खुशी है, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तेलंगाना से चली श्रमिक स्पेशल कल रात रांची पहुंच चुकी है। अलुवा से भुवनेश्वर जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल रात 9:55 पर रवाना हुई। नासिक से भोपाल जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल रात 9:30 पर रवाना हुई। इसके अलावा कोटा से झारखंड के हटिया के लिए कल रात 10:10 पर ट्रेन रवाना हुई।
नासिक से चलकर आज रात भोपाल पहुंचेगी ये ट्रेन। लेकिन कल रात जब ये ट्रेन खुल रही थी तो पूरा स्टेशन भारत माता की जय से गूंज रहा था। लोग गो कोरोना के नारे लगा रहे थे। 40 दिन से फंसे मजदूरों के पास ना तो खाने को खाना रह गया था और ना ही रहने को छत थी। कुछ मजदूर 25 दिन पहले ही निकल गए थे पैदल, लेकिन प्रशासन ने रोक लिया था और अब इजाजत मिली है तो खुशी का ठिकाना नहीं है। रेलवे के जरिए लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। स्पेशल ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे श्रद्धालु, टूरिस्ट और छात्र भी वापस आ सकते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। साधुओं की मॉब लिंचिंग का एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो आरोपी कोरोना संक्रमित मिला है उसकी उम्र 55 साल है। मॉब लिंचिंग के आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस बीच लिंचिंग के बाकी 20 आरोपियों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इन आरोपियों के साथ साथ 23 पुलिसकर्मी भी क्वारंटीन किए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग की वारदात 16 अप्रैल की है और इन आरोपियों को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया था। 28 अप्रैल को कोरोना परीक्षण के लिए सैंपल भेजे गए थे। पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन आज सुबह दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरावने हैं। देखिए कोरोना वायरस ने किस देश में कैसा कोहराम मचा रखा है। दुनिया में कोरोना से 2,39,000 लोगों की मौत। अकेले अमेरिका में 11 लाख मरीज, 65,000 की। 4 अलग अलग कैमरों से न्यूयॉर्क की सबसे खौफनाक तस्वीर देखी। ये ड्रोन कैमरे की तस्वीर है। सामने फ्यूनरल होम जहां पर मान्यताओं के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके सामने 2 मिनी ट्रक खड़े हैं, जबकि पास में ही एक 40 फीट लंबा ट्रक खड़ा है। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रखी है। इसके आगे जो आप देखेंगे उसके बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि इन ट्रकों में करीब 100 लाशें मौजूद हैं, जो 2 हफ्ते से इन ट्रकों में पड़ी एक के ऊपर एक, जैसे किसी गाड़ी में सामान को जबरदस्ती भरा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से डेड बॉडी को भरा गया था। इसकी खबर तब लगी जब ये लाशें सड़ने लगी। आसपास भयंकर बदबू फैल गई। These are people that live this earth. ये लोग इसी धरती पर रहते थे और आज देखो कैसे इनको फ्रीजर में भरा गया है, एक के ऊपर एक। कितनी ज्यादा बदबू आ रही है क्योंकि अब तापमान बढ़ रहा है, इसलिए चारों तरफ इनकी ज्यादा बदबू भर गई है। So now that you can smell it, it's bad. It's really bad. न्यूयॉर्क का इतना बुरा हाल है कि हर 120 सेकंड बाद किसी की सांसें थम जाती हैं। शहर के किसी कोने से रोने की आवाज आती है। न्यूयॉर्क में 3,10,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में हर दिन औसतन 800 लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। हर 2 मिनट में कोरोना किसी न किसी की जान ले रहा है। अमेरिका में कुल 11 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट हैं, जबकि 65,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की तरह ही रूस के हालात भी खराब हो रहे हैं। शुरुआत में रूस कोरोना से बचा हुआ था, लेकिन अब वहां तेजी से कोरोना फैल रहा है। रूस में 24 घंटे में 8,000 मरीज सामने आए हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। रूस में अब तक 1200 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना इतनी सीरियस बीमारी है कि रूस के राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने प्रधानमंत्री का हाल जाना। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन कोरोना से जूझ रहे हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे।